गुड मॉर्निंग एट स्टैंडर्ड। सो बेटे आज हम चैप्टर शुरू करेंगे विश्व राज्य। तो इसमें बेटे पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो हमारी दुनिया है वो उसके बारे में कवि कहता है कि ये संसार सारा परमात्मा ने ईश्वर ने बनाया है, फिर भी लोग इसको आपस में बांटने लगे हैं, धरती के लिए लड़ते हैं। तो इसमें कवि कहता है अगर धरती के लिए सारे इंसान लड़ते हैं तो फिर अंबर के लिए, आसमान के लिए क्यों नहीं लड़ते हैं। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कवि क्या कह रहा है। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, बिन बिन यदि देश हमारे तो किसका है संसार। धरती को हम कांटे छांटे तो उस अंबर को भी बांटे, एक अनल है एक सलील है एक अनिल संचार। कहो तुम्हारी मातृभूमि का है कितना विस्तार। तो बेटे इसमें कवि कहता है कि कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना फैलाव है, तुम्हारी जन्मभूमि का कितना फैलाव है। अगर ये भिन्न भिन्न देश बने हैं तो तुम्हारा संसार कौन सा है। अर्थात अगर तुम भारत देश में रहते हो तो फिर पूरा भारत देश में बाकी लोग भी रहते हैं, तो फिर ये सारी धरती को तुम ये क्यों कहते हो कि ये सारी धरती मेरी है। धरती को हम कांटे छांटे और संबर को भी बांटे। इस धरती को हम काट छांट कर अपने लिए योग्य रहने के लिए बना रहे हैं और इसी के लिए लड़ते हैं, ये मेरी है ये मेरी है। तो फिर उस आसमान को क्यों नहीं बांटते, उस आसमान को क्यों नहीं कहते कि वो तुम्हारा है ये मेरा है। एक अनल है एक सलील है एक अली संचार, वही आग है वही पानी है वही हवा है, सब कुछ वही है। तो फिर ये मातृभूमि का फैलाव इतना क्यों है, सब जगह एक जैसे होने के बावजूद फिर हम क्यों कहते हैं ये तेरी धरती है और ये मेरी धरती है। एक भूमि है एक व्योम है एक सूर्य है एक सोम है। अगर परमात्मा ने एक ही भूमि बनाई है, एक ही आकाश सबके लिए है, एक ही सूर्य एक सबके लिए है और एक ही चंद्रमा सबके लिए है। एक प्रकृति है एक पुरुष है अगणित रूपाकार। प्रकृति कुदरत ने एक ही प्रकृति बनाई है, एक ही कुदरत बनाई है और एक ही पुरुष बनाए हैं एक ही तरह के, उसने उसमें कोई भी अंतर नहीं किया है। तो फिर उसके रूप अलग अलग हैं लेकिन उसकी सृष्टि में आकार एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं। तो फिर कहते हैं कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। फिर अब तुम ही बताओ कि तुम अपनी जन्मभूमि को क्यों कहते हो कि ये तुम्हारी है। ठोर ठोर का गुण, ठोर ठोर का गुण अपना, ऋतुओं का कंपना तपना, समशीतोषण एक रस, हमको होना है अविकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का क्या है विस्तार। तो इसमें बेटे ठोर ठोर का अर्थ है स्थान, जगह, ठीक है, कि हर जगह का अपना ही गुण होता है, अपना ही महत्व होता है। ऋतुएं भी अपने अनुसार आती हैं और फिर अपने अनुसार चली जाती हैं। फिर समशीतोषण, एक समान गर्मी भी नहीं रहती और एक समान हमको ठंड भी नहीं मिलती। ये सब कुछ अपने हिसाब से चलता रहता है, बदलता रहता है, जिसमें कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं है। यानी कि परमात्मा ने बनाया है कि सबके स्थान के अपने गुण हैं, सभी ऋतुओं का अपना एक रूप रंग आकार है, ठीक है। हर का अपना ऋतु का पता है कि मैं सर्दी में आना है, मुझे गर्मी में आना है और सब अपने अनुरूप चलते हैं, किसी में कोई भी त्रुटि का कार्य नहीं करता है। तो फिर तुम अपनी जन्मभूमि के लिए क्यों इस तरह झगड़े लड़ाइयाँ फसाद करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहता है अलग अलग है सभी अधूरे, सब मिलकर ही हो तो हम पूरे, एक दूसरे का पूरक है एक मनुष्य परिवार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। तो कवि कहता है कि सब अलग अलग हैं, सभी अधूरे हैं, पर फिर भी सब मिलकर रहते हैं और फिर एक पूरे इंसान बन जाते हैं। हम सब एक दूसरे के अस्तित्व हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही परिवार से संबंध रखते हैं सब। तो फिर हम इस भूमि के लिए क्यों लड़ते हैं। इस देखो बेटे इस पिक्चर में भी उन्होंने यही बताया है कि धरती में हर धर्म के लोग रहते हैं और सब मिलकर रहते हैं, तभी धरती हमारी बनती है। ये देखो सारी धरती में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है। तो ये सब मिलकर अगर रहेंगे तो धरती के लिए नहीं लड़ेंगे तो ये धरती हमारी पावन हो जाएगी।
ठीक है। आगे कहते हैं स्वर्ण भूमि यदि अलग तुम्हारी तो हम भी हैं लोहा युद्धधारी। कवि कहता है कि अगर स्वर्ण भूमि यदि अलग तुम्हारी तो हम भी लोहा युद्धधारी हैं। अर्थात अगर तुम सोने की लंका में रहने वाले हो तो हम भी लोहे के शस्त्र धारण करने वाले हैं। कैसे हो सकता है फिर इस विग्रह का परिवार? अगर हम इसी तरह लड़ाई झगड़े में अपना व्यर्थ कर देंगे तो इस प्रकार कैसे अलग अलग होने पर कैसे एक परिवार बना लेंगे? नहीं, तो हमें इसलिए अपने मन से त्याग अवज्ञा को निकालना होगा। ठीक है। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार? फिर बताओ तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार? परित्राण का एक मंत्र है। प्रतिज्ञा, जब हम एक प्रण लेते हैं तो उसका भी एक ही मंत्र है, विश्व राज्य जो लोकतंत्र है। ऐसा विश्व राज्य बनाना जिसमें सभी लोग मिलकर रहें और सबका एक राज हो, एक तंत्र हो, सब वर्णों का, सब धर्मों का, जहाँ का एक अधिकार। सभी वर्णों का, सभी धर्मों का सिर्फ एक ही अधिकार है और वही है कि हम सबको मिलजुल कर रहना है और अपनी भूमि का विस्तार करना है, उसे बढ़ाना है। एक देह के विविध अंग हम, दुख सुख में हम सब संग अंग। एक देह, देह होता है बेटे शरीर, तो एक ही शरीर के विविध मैंने अलग अलग, हम एक ही शरीर के अलग अलग रहने वाले हैं। ठीक है। जिस प्रकार शरीर के सारे अंग अलग अलग होते हैं लेकिन फिर भी एक अंग अंग मिलाकर ही एक शरीर की रचना होती है, उसी प्रकार कवि कहता है कि सुख दुख में हमें भी अपने अंगों की भांति मिलकर रहना है, तभी हम एक स्वच्छ शरीर का निर्माण करता है। जैसे अंग सारे मिलकर, उसी तरह जब हम सब मिलकर करेंगे तो एक नई व्यवस्था का आवेश करेंगे, एक नई व्यवस्था को जन्म देंगे। लगे एक के शत पर सबका स्नेह लेप सो बार। जब किसी को एक बार चोट लगती है तब सबका स्नेह उस पर बार बार आता है, प्यार उस पर बार बार आता है। ठीक है। तो अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी होंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि किसको हमारी ज़रूरत है और किसको नहीं। तो इसलिए कवि ये कहता है कि अगर हमें अपनी जन्मभूमि को बचाना है, उसका विस्तार करना है, उसको बढ़ाना है, उसको फैलाना है, तो हमें मिलजुल कर रहना होगा। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तभी हम एक अच्छे जीवन का निर्माण कर सकेंगे। ठीक है बेटे। सो इस पार्ट को आपने अच्छी तरह समझना है। जितने भी मुश्किल शब्द हैं मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपने अंडरलाइन करने हैं। ठीक है। और जो समझ में नहीं आएगा बेटे आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। तो इसको बेटे आपने अच्छी तरह करना है। इससे जो शब्दार्थ है वो आपने बुक पर ही करने हैं। और इसकी बैक एक्सरसाइज जो है बेटे, उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धरती को हम कांटे छांटे तो उस व्योम को भी बांटे। व्योम की जगह आप यहाँ आसमान भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है एक दूसरे का पूरक है एक अनुज परिवार। अनुज परिवार एक बड़ा परिवार। ठीक है। नेक्स्ट है परित्राण का एक मंत्र है विश्व राज्य जो लोकतंत्र है। हमारे प्रतिज्ञा का यही एक मंत्र है, विश्व राज्य समशीतोषण एक रस हमको होना है अविकार। ठीक है। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। उसके बाद बेटे मैचिड हैं वो मैंने कर दिए, एक बार आप पढ़ोगे आपको खुद ब खुद भी आ जाएंगे। ठीक है बच्चे। उसके बाद आपके ये समानार्थी शब्द हैं वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। उसके बाद संधि विच्छेद करना बेटे, इन शब्दों को तोड़ना है। फिर इसके बाद बेटे इसको प्रश्नवाचक में बनाना है, क्या शब्द लगा के आपने नए वाक्यों की रचना करनी है। उसके बाद बेटे आपके उपसर्ग दिए हुए हैं, उनको आपने म को तोड़ के उसकी जगह न का प्रयोग करना है, क्योंकि म को जब शब्द बनाते हैं तो वो न में बदल जाता है। तो उसको आपने फिर बिंदी लगा के उसके नए उपसर्ग बनाने हैं। उसके बाद आपकी कविता में बेटे विस्तार शब्द उन्होंने दिया हुआ है, ऐसे शब्दों नए शब्द आए हैं तो उसको मैंने लिख दिया बेटे, तो वो आपने फेयर करने हैं बुक पर। ठीक है। इसकी बैक एक्सरसाइज की फ़ोटो मैं आपको भेज रही हूँ, काइंडली आप उसको देख कर नोट कर लेना। और एक बेटे मैंने आपको आज यमलोक पार्टी से संबंधी एक वर्कशीट भेजी है जो आपने सॉल्व करनी है। जल्दी मैं आपको उसके आंसर की भी भेजूँगी, पहले आपने इसे खुद सॉल्व करना है। ठीक है बेटे। थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करके आपने वर्क सेंड करना है मुझे। ओके, हैव ए नाइस डे।